सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि जो आज के पेपर में जो मुख्य खबरें रही हैं उसके बारे में। देखिए, ये वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग चल रही है, यूपी पीसीएस में बात हो रही है। हालांकि कई बार जैसे एलटी में वेटिंग निकाला था, बाद में उन्होंने क्लियर अभी तक किसी का हुआ नहीं है। प्रॉब्लम काफ़ी सारे हैं और हर पोस्टों की ये इन्होंने तर्क दिया है। हालांकि पीसीएस में भी इन्होंने कहा है कि वेटिंग क्लियर किया जाए, तो इसमें 25% ऐसे मांग किया जा रहा है कि 25% हर वैकेंसी में वेटिंग रखा जाए। जो ओवर एज हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छा रहे, ये 25% मांग कर रहे हैं। जैसा कि लग रहा है कि थोड़ा सा दबाव है आयोग पे, तो ये 25% वेटिंग मांग जायज़ है। अगर आप देखेंगे एलटी ग्रेड की कई सारी पोस्टें बहुत सारे सब्जेक्ट में खाली रह गई थी, कई सब्जेक्ट में कट ऑफ क्राइटेरिया भी नहीं हो पाया था, और कई सब्जेक्ट में तो क्वालिफाई भी हुए तो फिर भी सीट फुलफ़िल नहीं हो पाई है। तो वेटिंग तो मांग इनकी जायज़ है अगर खाली होता है तो। ऐसे ही इसमें यूपी पीसीएस में भी इन्होंने कहा है कि कम से एटलीस्ट 25% ही वेटिंग देने की प्रक्रिया होनी चाहिए। हालांकि इसमें जो वेटिंग होगा वो सिस्टमेटिक तरीके से होगा, मानविक शिक्षा की तरह नहीं होगा कि वेटिंग वाले विद्यार्थी बेचारे इधर उधर भटकते रह रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। तो ये चीज़ें यहाँ पे नहीं होगा, इस तरह की चीज़ें आप समझिएगा। तो ये सबसे बड़ी खबर है कि बच्चे मांग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कल एक सरकार ने डिसीजन दिया कि प्रमोशन से लैब टेक्नीशियन की 25% भर जाने का विरोध हो रहा है। रीज़न ये है कि इनका 2 रीज़न है विरोध होने का, कि जब ये वो 6 मंथ के ट्रेनिंग होते हैं, 2 साल के ये ट्रेनिंग में दोनों में फ़र्क होता है, इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा है। हालांकि सरकार ये मानेगी नहीं। सरकार ने निर्णय दे दिया कि 25% जो होंगे लैब टेक्नीशियन से ही भरे जाएंगे। बाकी जो होगा वो एग्जामिनेशन के थ्रू होगा, आप जानते हैं। तो ये जो लैब टेक्नीशियंस जो संघ है, संविदा पे जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, उन्होंने इस फैसले का विरोध किया है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, रोजगार तो होगा, नो डाउट। ये लिखा है 5 वर्ष में 1.58 लाख रोज़गारों की तैयारी है, वास्तव में होगा। रीज़न ये है, लेकिन मेडिकल फील्ड में होगा। अगर यूपी सरकार आप देखेंगे, कल इन्होंने कैबिनेट का जो डिसीज़न आया तो उसमें 14 पीपीपी ट्रिपल पी के मोड के आधार पर मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। तो जहाँ खोले जाएंगे वहाँ बहुत सारे कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ेगी, तो 1.58 लाख रोज़गार तो मिलेगा ही। 33 मेडिकल कॉलेज 2 साल में कार्यशील होंगे, ई अस्पताल होंगे, तो उसके लिए भी होगा। एक कल का निर्णय है कैबिनेट का। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में, जिला अस्पतालों में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हेतु सीटों में वृद्धि हुई। नीट के माध्यम से हो जाएगा। जीएनएम और बीएसएम नर्सिंग होम में प्रवेश। हर राजकीय कॉलेज में स्किल लैब की स्थापना होगी। 75 धार्मिक स्थलों का कार्यक्रम की तरह शामिल किया जाएगा। तो कुल मिलाकर मेडिकल फील्ड में सरकार का काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस रहा है और इस पर रोज़गार आने की चांसेस है। लेकिन सरकार को एक बार शिक्षा पे भी फोकस करना चाहिए। वहाँ बहुत सारे बीएड धारक हैं, जो यूपी में सबसे ज़्यादा बीएड आज के डेट में स्टूडेंट हैं, जहाँ पे इनको भी फोकस करना चाहिए। एक सिस्टमेटिक वहाँ पे भी बनाना चाहिए, जैसे मेडिकल के लिए इन्होंने फोकस किया, वैसे ही शिक्षा विभाग में भी फोकस करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, जो हर विश्वविद्यालय के दाखिले के मानक बनाए गए हैं। छात्र बोले हेल्पलाइन नंबर पे भी मदद नहीं मिल रही। CUET का आवेदन करने में छात्रों की परेशानी हो रही है। उसमें बहुत सारी चीज़ टेक्निकल है जिसको क्लियरिफिकेशन नहीं किया गया, उसको हालांकि क्लियरिफिकेशन करना चाहिए। जो भी कॉलेज में जाएंगे, जो 12th पास आउट होंगे, उनके लिए कॉमन एंट्रेंस एक रखा जा रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, उसके मेरिट के हिसाब से उस पर एडमिशन हो जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अपने सीनियर से पूछिए ज़्यादा, अगर हेल्पलाइन नंबर से नहीं मिल रहा है। अगर किसी को समस्या आ रहा है तो मुझे कॉल कर सकता है, तो मैं उसको सजेशन इस पर दे सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। ये लिखा है भारत की विकास दर सबसे अधिक होगी IMF ने। इसमें एक ही पॉइंट, ये मैंने क्यों लिया ये आप याद कर लीजिएगा। ये पूछेगा कि जो IMF ने भारत की विकास दर कितना रखा गया, 8.2% रखा गया। हालांकि चाइना से डबल है। आप देखेंगे सऊदी अरब का है 7.6, अमेरिका की इन्होंने 3.7 का है, स्पेन का 4.8, कनाडा का 3.9 है, जापान का 3.3, जर्मनी का 2.1, फ्रांस का 2.9, इटली का 2.3 है।
तो आप ये चीज़ समझिएगा, IMF ने जो भारत की जो विकास दर की अनुमान जो लगाया वो 8.2% है। ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है, इसीलिए मैंने कहा। ओके, जय हिंद, जय माता।